नमस्कार बच्चों, मैं राम ज्ञान यादव, हिंदी शिक्षक। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने गूगल मीट पर पढ़ा था अपने वसंत पाठ्य पुस्तक से कामचोर नाम की एक कहानी, जो इस्मत चुगताई द्वारा लिखा गया है। इस कहानी में हमें यह संदेश मिलता है, क्योंकि पिछले क्लास में भी हमने इस बारे में चर्चा किया था। यह वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो लोग किसी कारणवश गूगल क्लासरूम में गूगल मीट पर नहीं जुड़ पाए थे। तो सबसे पहले कामचोर होता कौन है, होता क्या है, इसका मतलब तो जो काम करना नहीं चाहते हैं वे होते हैं कामचोर। कामचोर कहानी में जब इसको हम पूरा पढ़ेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि सबसे पहले तो घर के छोटे मोटे काम जो है उसमें हम सबको, परिवार के जितने भी सदस्य हैं, सबको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि किसी एक के करने से वह काम करने में ज़्यादा समय लगेगा और उसे अकेले ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और उस छोटे से काम में अगर हम पूरे परिवार के लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग कर देते हैं तो वह काम बहुत ही जल्दी हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा सबके हिस्से में मेहनत आएगा। तो इस कहानी कामचोर में हमें यही शिक्षा मिलती है। उसके साथ साथ हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि जो घर के पेरेंट्स हैं उन्हें बच्चों से घर के छोटे छोटे कामों को एक समयानुसार सिखाना चाहिए कि उसे कैसे वे लोग कर सकते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के और एक परिवार की यह कहानी है जिसमें यह बात को बताया गया है। हम लोग इस पीपीटी के माध्यम से इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे तथा आप लोग किताब से भी पढ़ लेंगे। तो इसमें देखते हैं, काफ़ी देर वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये बच्चे आलसी होते जा रहे हैं, ये मोटे मोटे किस काम के हैं, ये हिलकर पानी भी नहीं पीते हैं, इन्हें अपना काम खुद ही करना चाहिए। उस परिवार के जो मुखिया हैं वे बहुत सोचने विचारने के बाद इस बात पर पहुँचे कि अब घर का जो छोटे मोटे काम है वह बच्चों से ही करवाना है। आखिर ये बेकार के बैठे रहते हैं, इसलिए जो है हम इनसे ही काम करवाएंगे। ये दिन भर कुछ भी नहीं करते हैं, यहाँ तक कि रखी हुई पानी को भी उठा करके ये लोग नहीं पीते हैं। तो इसलिए पूरे परिवार के साथ वाद विवाद होने के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब घर से नौकरों को निकाल दिया जाएगा और जो छोटे मोटे घर के काम हैं ये घर के बच्चे ही करेंगे। आगे देखते हैं। बच्चों ने सोचा कि हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए वे पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते, जिससे मटके के पास ही आपस में ही लड़ाई शुरू हो गई। सारे कपड़े भीग गए। फिर अम्मा ने कहा कि देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। अब जो है, जब बच्चों को यह कहा गया कि ये हिलकर पानी भी नहीं पी सकते हैं, तो बच्चों को ये बात लग गई और उन्होंने क्या किया कि कहा ये हिलकर पानी पीने में क्या जाता है। तुरंत वे लोग सोचे कि चलो अभी देखते हैं हिलकर पानी पीने में कितना मेहनत लगता है। और वे लोग जो है पानी पीने के लिए सभी एक साथ उठ गए और पता चला कि मटके के पास ही सब लोग आपस में लड़ने भिड़ने लगे और पानी जो है उन लोगों के शरीर पर भी पड़ गया और लड़ाई शुरू हो गई मटके के पास ही। फिर अम्मा ने कहा कि अब सबको काम करना होगा, जो नहीं काम करेगा उसे रात को खाना नहीं मिलेगा।
अगले में बच्चे काम करने के लिए तैयार हो गए। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताया और कहा कि इसके लिए तुम्हें तनख्वाह भी मिलेगी। एक दिन बच्चों ने दरी को साफ करने के लिए झटकना शुरू किया। डंडे कुछ ने डंडे लेकर उस पर पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से भर गया। सारी धूल फर्श और लोगों के सिर पर जम गई। हमें वहाँ से भगा दिया गया। अब बच्चों ने क्या किया, जब कह दिया गया कि जो काम नहीं करेगा उसे खाना नहीं मिलेगा, तो बच्चों ने सोचा कि छोटे मोटे काम है, कर देंगे सब लोग मिलकर। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें काम क्या दिखाई दिया कि दरी पर बहुत मैल बैठी हुई है और इसलिए उन्होंने उसे उठाकर झटकना शुरू कर दिया, जिससे गर्दा जो है निकल जाएगा। और कुछ ने उसे डंडे लेकर पीटना शुरू कर दिया और सारा धूल जो है घर में निकल कर, घर में ही पीट रहे हैं तो सारा धूल जो है घर में भर गया। इसके बाद बच्चों ने झाड़ू लगाने की सोची। झाड़ू एक ही थी तो सभी खींचतान करने लगे। जिसके हाथ में जितनी सीखें आई उसी से आंगन साफ करने लगा। अम्मा ने कहा कि झाड़ू लगाने से पहले थोड़ा पानी छिड़क लेना चाहिए था। तुरंत पानी छिड़क दिया गया। दरी से जो धूल उड़कर फर्श पर पड़ी थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ हो गई। अब बच्चों को काम करने का तरीका तो पता नहीं है। जिस काम में लगते थे सभी एक ही साथ लग जाते थे। भाई, बच्चों को घर पर काम करना शुरू से सिखाया नहीं गया है, अचानक काम दिया गया है तो उसी तरीके से करेंगे। अब दूसरी बार उन्होंने झाड़ू उठाया कि घर साफ कर दें। अब सब लोग झाड़ू पर टूट पड़े। झाड़ू की एक एक सीख ले करके वे लोग जितना जिसके हाथ में आया सीख उसे अपना झाड़ू लगाना शुरू किया। तब तक अम्मा ने कहा कि ऐसे गर्दा उड़ेगा, थोड़ा सा पानी मार दो फर्श पर, तब जाके झाड़ू लगाओगे तो आराम से निकल जाएगा, गर्दा नहीं उड़ेगा। अब बच्चों ने उस पर पानी डाला तो दरी का जो गर्दा उड़कर आया हुआ था, जमा हुआ था फर्श पे, सब पानी पाते ही कीचड़ में बदल गया। आगे देखते हैं। अब तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। घर की सारी बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, गिलास, जिसको जो भी मिला वही ले आए। नल पर भी घमासान मच गया, धक्का मुक्की होने लगी, सभी कीचड़ से लथपथ हो गए। फिर उन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से पास से ही नौकर बुलाए गए। अब उन्होंने तीसरा काम क्या किया कि उनके दिमाग में आया पेड़ पौधों में भी पानी डालना है। नौकरों को निकाल दिया गया है, जो माली पानी डालता था उसको भी निकाल दिया गया है। अब पेड़ में पानी डालने के लिए भी एक ही बार सभी बच्चे टूट पड़े। जिसके हाथ में जो बर्तन आया उसी से पानी डालने लगे और आपस में जो है धक्का मुक्की होने लगी सभी के बीच। सभी कीचड़ से लथपथ हो गए और परिणाम यह निकला कि सबके शरीर पर पूरा कीचड़ जम गया था और अब उन्हें नहलाने धोने के लिए 25 पैसे प्रति बच्चे के पीछे नौकर बुलाया, उन्हें नहला धुला करके सही से रखने के लिए। अगला, उस परिवार में क्या क्या होता है एक एक टॉपिक में दिया हुआ है, जिसको हम बताते चल रहे हैं। अब बच्चों ने सोचा कि ये सारे काम तो हमसे नहीं हो पाया, तो मुर्गियों को ही दड़बों में हाँक दिया जाए। मुर्गियाँ इधर उधर भागने लगी। 2 मुर्गियाँ खीर के प्याले से जिस पर आया चांदी का वर्क लगा रही थी वहीं से निकल गई। एक बड़ा सा मुर्गा पैर में कत्था चूना लगे पैर से अम्मा की सफ़ेद चादर पर पैरों की छाप लगाता हुआ निकल गया। अब बच्चों ने नहा धो लिया। उन्हें ये महसूस हुआ कि हम लोगों ने इतना प्रयास किया, कोई भी काम सही ढंग से नहीं किया। तो उन्हें मुर्गियों को दड़बा मतलब जिसमें मुर्गियों को रखा जाता है। घर में लोग 2-4 मुर्गियाँ पालते हैं तो उसके लिए एक छोटा सा घर बनाते हैं, उसे दड़बा करते हैं। दिन में मुर्गियाँ रहेगी, चरेगी और शाम को जो है उन्हें उस दड़बे में बंद कर दिया जाता है। फिर सुबह खोला जाता है, अपना चरती खाती। तो उसे भी पकड़ने के लिए जब दौड़े तो भाई वे लोग तो तुरंत पकड़ में आएंगे नहीं, इधर उधर अपना जान बचाते भागते फिरते थे और ऐसे में भी घर में बहुत कुछ नुकसान हो गया। इधर किसी को सूझी कि भेड़ें आ गई है, उन्हें दाना खिला दिया जाए।
भेड़ें दौड़ पड़ी। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा रखा हुआ था, उसी के ऊपर से कूदती हुई आगे बढ़ गई। हज्जन माँ एक पलंग पर सो रही थी, उनके ऊपर से भेड़ें भागती हुई आगे बढ़ गई। वह जैसे सपने में ही चिल्लाने लगी, मारो मारो। मुर्गियों में भी सफलता नहीं मिली, तब तक भेड़े आ गए, उनको भी पकड़ने लगे और तरह तरह के कामों का तौर तरीका उन्हें मालूम नहीं था। इस वजह से वो लोग भी जो है घर में पूरा इधर उधर भागने लगी। अब बच्चे दूध दूहने में जुट गए। भैंस से दूध निकालने के लिए उन्होंने शुरू किया व्यवस्था। भैंस ने लात मारकर बाल्टी गिरा दिया, फिर भैंस के पैर बांध दिए और उसका दूसरा किनारा चाचा जी के चारपाई से बांध दिया। भैंस भागने लगी और साथ में चाचा जी भी भाग रहे थे। चारपाई पानी के ड्रम से टकराई तो उन्हें लगा तूफान आ गया है, लेकिन जल्द ही उन्हें असली बात का पता चल गया। अब एक तरह तरह के तरीके बच्चों के अंदर आ रहे हैं। भैंस से दूध निकालने के लिए वे लोग उसके पैर चारपाई से बांध दिए, भैंस भागने लगी। तो ये तरह तरह की बातें बच्चों ने काम किया उस घर में। तभी उन्हें ध्यान आया कि बछड़े को तो खोला ही नहीं, बछड़े के खोल दिया जाता है। भैंस बछड़े की ममता के कारण रुक जाती है। दूध दुहने के लिए बच्चे आते हैं तो भैंस बाल्टी को लात मारकर दूर फेंक देती है। बाल्टी दूर गोबर में जा गिरी, बछड़े ने सारा दूध पी लिया। तो यह काम किया उन्होंने भैंस से दूध निकालते समय। इतनी सारी प्रक्रिया हुई। अब घर में सारा सामान बिखरा पड़ा था। अम्मा ने कहा, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अब्बा ने एक कतार में सभी को खड़ा करके आदेश दिया कि किसी बच्चे को घर के सामान को हाथ नहीं लगाना है। बच्चे भी निश्चय किए कि वे हिलकर भी पानी नहीं पिएंगे। तो इतना सब करने के बाद इस निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं कि सबसे पहले तो घर के जो भी अभिभावक हैं, मुख्य गार्जियन हैं, उन्हें बच्चों की एक आयु सीमा के अंतर्गत जो भी काम छोटे मोटे आते हैं वह बच्चों को धीरे धीरे सिखाना चाहिए। नहीं तो एक ही बार गुस्सा कर कहेंगे कि ये काम कर दिया है, कर दो बच्चों, तो उन्हें जब तरीका मालूम नहीं रहेगा तो यही सब करेंगे जो अभी हम लोगों ने इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ा। दूसरी बात, बच्चों को भी अपने मम्मी पापा गार्जियन जो भी हैं घर पर, उनके छोटे मोटे कामों में हाथ बटाना चाहिए। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उन्हें और भी काम को करना चाहिए, यह बहुत ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों को हमने इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ा और जाना। आगे हम लोग इस पर कुछ प्रश्न अभ्यास करेंगे और प्रश्न उत्तर किया जाएगा। तब तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और पाठ को भी पढ़ेंगे। कहीं कोई दिक्कत होगी आप लोग हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।